कहते हैं हजारों वर्ष ध्रुव ने शासन किया, तब वो लालसा गई। एक लहर आई, चक्रवर्ती सम्राट के चकाचौंध वैभव को देखा, हाथी घोड़ा पालकी देखा और एक सेकंड के लिए कह दिया वाह, मुग्ध हो गए। परिणाम क्या हुआ? मुनि पुत्र से राजपुत्र हो गए। श्यामाचरण लाहिरी जी का नाम जानते होंगे। उनके गुरु, महान गुरु महा अवतार बाबा जी उन्हें हिमालय बुलाए, उनके शरण में गए। जब पहुंचे तो महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिरी जी के लिए एक रात के लिए सोने का महल बनाया। अब हिमालय में सोने का महल, श्यामाचरण लाहिरी जी ने पूछा महाराज ये सोने का महल क्यों? तो महाअवतार बाबा जी ने कहा हम तो तुम्हारे सारे जीवन को देखते हैं ना, तुम्हारे पिछले जीवन में ऐसी कामना जग गई थी, लालसा जग गई थी कि तुम स्वर्ण महल में रहो, और जब तक चित्त की लालसा पूरी नहीं होती, मन की मलिनता दूर नहीं होती, साधना में तेज नहीं आएगा, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हर कामना हर लालसा दरअसल मन की मलिनता है, और तब तक बात बनती नहीं है। चित्त का ये संस्कार बड़ा अमिट है, मिटता नहीं है, इसको भोग कर खत्म कर ही डालो। लाहिरी जी को महाअवतार बाबा जी ने ये बात कही। हम लोग को भी समझना चाहिए, जो हम संसार में प्रतिदिन हर एक क्षण, हर एक सेकंड, मिनट तो छोड़िए, कौन कौन लालसा कामना वासना पालते, ये मिल जाए वो मिल जाए, कितना चित्त पर तत् जम रहा है, उसको हटाना एक नवरात्रि अनुष्ठान काफी होगा क्या? हाँ, समझ में आ जाए, संसार बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, संसार में रहे लेकिन संसार को अंदर न रखे, तो जो भी आप कर्म करेंगे आप पर वो परत नहीं बैठेगा, फिर मलिनता नहीं आएगी आपके चित्त पर, वो प्रकाश बना रहेगा। करिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि कर्म से विमुख होना है, कर्म से भागना है, निर्लिप्त होकर करिए। अगर ये बोध हो जाए, समझ में आ जाए, करिए सब काम, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए, आप सबकी सेवा सहायता कीजिए, लेकिन निर्लिप्त होकर के, बदले में कुछ आशा मत रखिए। वही परत बनाता है, वही लेयर गढ़ देगा, मोटा सघन परत बन जाएगा, चित्त का प्रकाश मलिन हो जाएगा। तो बात यह है कि संसार या सांसारिकता राग के रूप में आए या द्वेष के रूप में आए, बहुत प्यार करने वाले मिले या बहुत आपसे दुश्मनी करने वाले के रूप में मिले, राग के रूप में आए, द्वेष के रूप में आए, लोभ के रूप में आए या क्रोध के रूप में आए, मोह के रूप में आए, का त्राण नहीं मिल पाता, उसका कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात और समझेंगे, एक होता है तप भ्रष्ट, एक होता है योग भ्रष्ट। तप से इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है, कितने तपस्वी भ्रष्ट हो गए, योगी थे वो भी भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट कहलाए। एक भक्ति है जिसमें आज तक कोई उदाहरण नहीं कि कोई भ्रष्ट हुआ। योग भ्रष्ट, तप भ्रष्ट मिलेंगे, लेकिन भक्ति भ्रष्ट कोई उदाहरण संसार में नहीं। भक्ति मन में घुसती है ना, तो आपको निरंतर निर्मल बनाती चली जाती, आपके सारे मल और विक्षेप को हटाती चली जाती है, निरंतर निरंतर अनवरत निर्मल बनाती चली जाती है। तो अहिल्या कहती है, जो जीवन में दुर्घटना घटी, पति मेरा परित्याग किया, पाषाण बनाया, श्राप दिया, मैं पीड़ित रही, लज्जित रही, प्रताड़ित रही, लोगों की निंदा सहती रही, ये सब प्रभु अच्छा हुआ। अगर ये नहीं होता, श्राप नहीं मिलता, तो आपको आज नहीं देख पाती, आप नहीं मिलते। कहते हैं ना, जो सिर काटे हरि मिले तो सौदा सस्ता जान। सिर काट कर भी प्रभु हरि मिल जाए, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। एक साधक ने देखा समाधि में, एक साधक थे कि ये एक योगी है, उसको पद मिल गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया, वो व्यक्ति पद मिल गया उसको, और जो साधक देखा उसको खाना भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसको समझ में आया कि अगर ये कल मरेगा, जो आज पद मिल गया, समझिए प्रधानमंत्री का पद मिल गया, मरेगा तो क्या वो मुक्त हो पाएगा? कर्म पथ का तो फिर से अनुसरण करना होगा, पद गया होगा, राजपद मिला, कुछ ना कुछ तो नया कर्म बना होगा। अच्छा भला योगी था, कैसा हो गया ये?
बड़ी बात है, पर ये समझ में नहीं आता। अगर वो पद नहीं लेता तो मुक्त हो जाता।